सुमित अपने रूम में टेंशन में बैठा हुआ था, तभी उसकी माँ कौशल्या वहाँ आ गई। क्या हुआ बेटा, जब से ऑफिस से आए हो टेंशन में हो? क्या बताऊं माँ, जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने बहुत मेहनत की थी वो मेरे हाथ से फिसल गया। मुझे पूरा 50 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये सुनकर सुमित की माँ कौशल्या हिल गई। ओह माय गॉड, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? इतना कहकर कौशल्या तुरंत रूम से बाहर आई और अपने घर के पंडित को फोन लगाया। कुछ देर बाद पंडित वहाँ आ गया। पंडित ने सुमित की कुंडली देखी और फिर कौशल्या से कहा, देखिए, आपके बेटे की कुंडली में शनि बैठा हुआ है, उसकी वजह से कुंडली में दोष हो गया है। पंडित जी, तो फिर दोष को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इसका केवल एक ही उपाय है, आपको अपने बेटे की शादी एक गांव की गरीब लड़की से करनी होगी, तभी दोष दूर हो पाएगा। तभी वहाँ पर कौशल्या की इकलौती बेटी नताशा, जो बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न विचारों की थी, आ गई। ओह मॉम, आप फिर से पंडित और ज्योतिष के चक्कर में पड़ गई। मतलब अब कुंडली का दोष दूर करने के लिए भैया के पल्ले आप एक गरीब लड़की को बांध देंगी? बेटी, केवल यही दोष दूर करने का उपाय है, किसी गरीब लड़की से शादी। नताशा कुछ देर सोचकर मुस्कुराई। नो प्रॉब्लम मॉम, शादी के बाद उस लड़की को कुछ पैसे दे देना और भैया का डिवोर्स करवा देना। इस तरह से भैया की कुंडली का दोष भी दूर हो जाएगा और हमारा स्टेटस भी ऊंचा रह जाएगा। पूरी बात तुमने सुनी नहीं। उस लड़की को जीवन भर सुमित की पत्नी बनकर रहना होगा। अगर सुमित ने भविष्य में कभी भी डिवोर्स दिया तो फिर दोष दोबारा आ जाएगा और फिर बड़ा नुकसान होगा। शादी आपको 1 हफ्ते के अंदर करनी होगी। इतना कहकर पंडित वहाँ से चले गए। कौशल्या टेंशन में आ गई। हे भगवान, 1 हफ्ते के अंदर गांव की गरीब लड़की कहाँ से ढूंढूंगी? तभी कौशल्या की नजर अपने नौकर रामलाल पर पड़ी। रामलाल, तुमने तो सब सुना ही है कि पंडित जी ने क्या कहा। तुम गांव के हो, मेरे बेटे के लिए कोई सुंदर लड़की बताओ, क्योंकि गरीब दहेज तो दे नहीं सकते और हमें चाहिए भी नहीं। मालकिन, मेरे गांव में एक लड़की है तान्या। कुछ दिनों पहले ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया है। वो अनाथ है। लड़की सुंदर है, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको पसंद आ गई तो उस बेचारी को एक परिवार मिल जाएगा और सुमित बाबा की कुंडली से दोष भी दूर हो जाएगा। अगले दिन कौशल्या अपने बेटे सुमित और बेटी नताशा और रामलाल को लेकर रामलाल के गांव चली गई। अब बस रोक लीजिए, यही घर है। सुमित ने गाड़ी रोकी और सब बाहर उतर आए। तभी उन्होंने देखा कि सुंदर लड़की गाय को चारा खिला रही थी। रामलाल, यही लड़की है? हाँ मालकिन, इसी का नाम तान्या है। चलिए माँ, लड़की तो सुंदर है। शादी के बाद जब हमारे परिवार में रहेगी तो काफी कुछ सीख जाएगी और मॉडर्न लड़कियों की तरह भी दिखेगी। कौशल्या चुपचाप तान्या के पास गई और उसे सारी घटना बताई। मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। जैसी आपकी मर्जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? मेरे साथ दहेज के रूप में मेरी एक गाय भी जाएगी। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तभी मैं आपके बेटे के साथ शादी करूंगी और ये गाय हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। कौशल्या ने कुछ देर सोचा। मुझे मंजूर है। अगले दिन तान्या और सुमित का विवाह हो गया। तान्या सुमित की पत्नी बनकर उसके घर आ गई। तान्या के साथ उसकी गाय भी बंगले में आ गई। मॉम, आपने इसकी गाय वाली शर्त क्यों मान ली? अब इस गाय को कहाँ बंगले के अंदर रखेंगे? कॉलोनी में हमारी नाक कट जाएगी। चुप रहो। तान्या सुंदर थी इसलिए मुझे हाँ करनी पड़ी, क्योंकि समय बहुत कम था। अगर तान्या मना कर देती तो पता नहीं मेरे बेटे को सुंदर लड़की मिल भी पाती या नहीं। और रही बात इसकी गाय की, तो कुछ दिनों में इसका गाय वाला भूत उतर जाएगा। जब बंगलों में रहेगी तो इसे भी अमीरी की हवा लग जाएगी। शादी के कुछ दिन बाद सुमित हाथों में मिठाई का डिब्बा लेकर घर के अंदर घुसा। क्या हुआ, इतना खुश क्यों है? माँ, जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से फिसल गया था ना, मुझे दोबारा वापस मिल गया। चलो अच्छा है, मम्मी का पंडित जी वाला फॉर्मूला काम आ गया। बहू कहाँ है? माँ, जब से भाभी घर में आई है तब से उनका ध्यान भैया पर कम और अपनी गाय पर ज्यादा है। गाय को चारा खिला रही होगी। इधर तान्या अपनी गाय को नहला रही थी और गाय उसे प्रेम भरी नजरों से देख रही थी। तभी कॉलोनी की 2 औरतें पास आ गईं। कौशल्या दूर से ये सब देख रही थी। देखो तो सही, सुना था कि कौशल्या अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करके लाई है, पर गांव के लोग गांव की रहते। बंगले में आ गई लेकिन गवारपन तो गया नहीं। अरे इसमें इनकी क्या गलती है? ये तो पैदा ही गाय और भैंसों के बीच हुई है। सब कुछ छोड़ सकती है पर गाय और भैंस नहीं छोड़ सकती। ये सब सुनकर कौशल्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। कुछ देर बाद तान्या जब अंदर आई तो कौशल्या गुस्से से बोली, बहू, अब ये गाय हमारी बंगले में नहीं रह सकती। माँ, अगर मेरी गाय यहाँ पर नहीं रहेगी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी।
इतना बोलकर तान्या अपने कमरे में चली गई। शाम को कौशल्या अपनी बेटी नताशा के साथ मार्केट गई। वहाँ भी कॉलोनी वाले और कुछ लोग उनके पीछे उनका मजाक उड़ाने लगे। अरे कौशल्या, तुम तो बड़ी बड़ी बातें करती थी कि अपने बेटे की शादी शहर के सबसे ऊंचे खानदान में कराओगी, लेकिन लाई तो एक गंवार लड़की जो दिन भर अपनी गाय को चारा खिलाती है। सही कहा, अब तो तुम्हारे बंगले पे बहू नहीं बल्कि गोबर साफ करने वाली आ गई है। घर वापस आने पर उसका मूड खराब था। माँ कुछ कीजिए, हमारा तो खुलेआम मजाक उड़ रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं? इसका एक ही सोल्यूशन है, उसकी गाय को किसी भी तरह रास्ते से हटा दिया जाए। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। कौशल्या ने गाय को नुकसान पहुंचाने की ठान ली। वो हाथ में छड़ी लेकर गाय के पास गई और उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। तभी दूसरी ओर तान्या दर्द से कराती हुई अपने कमरे की ओर भागी। आह आह, हे भगवान, ये दर्द! तान्या बुरी तरह से दर्द में थी। उसके शरीर पर नीले निशान उभर आए। ये देखकर सुमित चौंक गया। तान्या, तुम्हारे शरीर पर ये चोटों के निशान कैसे? कुछ नहीं। तान्या ने कुछ नहीं कहा और आंखें मूंद ली। सुमित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करने लगा। माँ, अजीब है, तान्या के शरीर पर चोटों के निशान थे। क्या? ये कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन कौशल्या गाय के पास पहुंची और गुस्से में कड़कड़ाती हुई ठंड में उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया। गाय कांपने लगी। उधर तान्या रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसका शरीर बुरी तरह से कांपने लगा। नताशा और कौशल्या वहां आ गई और देखकर सिहर गई। माँ, भाभी तो ऐसे कांप रही है जैसे इन पर किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। सच सच बता, तेरा और इस गाय का रिश्ता क्या है? जब मैंने गाय को छड़ी से पीटा तो निशान तेरे शरीर पर आए, और अभी जब मैंने गाय पर ठंडा पानी डाला तो तू क्यों कांप रही है? तभी वहां पर सुमित आ गया। बेटा, ये सब तेरी आंखों के सामने हो रहा है। ये लड़की और ये गाय, इनका रिश्ता कुछ विचित्र है। अचानक कौशल्या जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कौशल्या को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने सुमित को चौंका देने वाली खबर दी। देखिए, आपकी माँ की हालत गंभीर है। उन्हें बोन सिम्टम्स की प्रॉब्लम हो गई है जो लास्ट स्टेज पर है। अब कोई इलाज संभव नहीं। आप इन्हें घर ले जाइए। ये सुनकर सुमित फूट फूट कर रो पड़ा और माँ को घर ले आया। तान्या अपनी सास की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी हुई और फिर वो अपनी गाय और भगवान का स्मरण करके उसने अपनी सास की सेवा में खुद को झोंक दिया। एक दिन उसने अपनी गाय का दूध निकालकर कौशल्या को पिलाया। माँ जी, ये दूध बड़ा ही शुद्ध है, आप इसे पी लीजिए, इससे आपकी हड्डियों के अंदर ताकत आएगी। अरे ये क्या? मुझे अपने अंदर एक अलग ही ताकत महसूस हो रही है। तान्या रोज अपनी सास को गाय का दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे कौशल्या का चेहरा बदलने लगा और उसमें नई ऊर्जा झलकने लगी। माँ, लगता है आप ठीक हो रही हैं। आपको देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुमित ने अपनी माँ का टेस्ट करवाया। डॉक्टर की बात सुनकर सभी दंग रह गए। ये तो चमत्कार है। आपकी माँ को अब कोई बीमारी नहीं है, जैसे कि कभी हुआ ही ना हो। घर लौटकर सबने तान्या की गाय के जादुई दूध को चमत्कार माना। बहू, मैं तो तेरी गाय को बोझ समझती थी, लेकिन आज उसी की वजह से मेरी जान बची है। मुझे माफ कर दे। भाभी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया। अब सब मोहल्ले वाले और तान्या के ससुराल वाले सब बाहर जाकर गाय के सामने माफी मांगने लगे। तभी गाय से रंग बिरंगी किरणें फूटने लगी और वो एक सुंदर लड़की जो तान्या की कार्बन कॉपी थी उसमें बदल गई। दीदी, ये कैसे हो सकता है? माँ, ये मेरी जुड़वा बहन मान्या है। सालों पहले हमने एक गर्भवती गाय को बहुत ज्यादा कष्ट दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई, और उसी समय एक साधु ने मुझे श्राप दिया था कि मैं गाय बन जाऊंगी और जब मेरी वजह से किसी की जान बचेगी तभी श्राप टूटेगा। आज वही घड़ी आ गई। हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी एक जुड़वा साली भी है। हमारी जिंदगी में चमत्कार हो गया। और इस तरह तान्या की श्रापित बहन वापस मिल गई और तान्या के ससुराल और मोहल्ले वाली सभी एक साथ खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। हे भगवान, मेरी गाय माता बेचारी भूखी है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से भगा दिया। मैं तो उनको खाना कैसे खिलाऊं माता, कैसे? इतने में वहां से प्याज बेचने वाला निकला। भैया, थोड़े से प्याज दे दो, मेरी गाय माता भूखी है। अरे बहन जी, गाय को चारा खिलाओ, प्याज नहीं खिलाते। इतने में ममता ने उसके ठेले से एक प्याज उठाया और गाय को खिलाने लगी। हैं? अजीब औरत है। खैर, वो आदमी वहां से चला गया। इधर गाय ने जैसे ही प्याज खाया वैसे ही उसके शरीर पर प्याज उगाए। ममता ये देखकर दंग रह गई। ये क्या हुआ गाय माता?
दरअसल आज से कुछ साल पहले एक लड़का विक्रम अपनी कार से कहीं जा रहा था। तभी उसने बहुत सारे लोगों की भीड़ देखी और किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। ये लोग किसको घेर कर खड़े हैं? देखना पड़ेगा। विक्रम अपनी कार से उतरा और भीड़ के पास पहुंचा तो देखा एक लड़की ममता अपनी गाय को पकड़कर रो रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी गाय माता नहीं बेचूंगी। अरे काका, कौन है ये लड़की? ये गाय को पकड़कर क्यों रो रही है? क्या बताए बेटा, इसकी माँ कल ही चल बसी, बेचारी अनाथ हो गई है। इसके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी हो गया है। सरपंच के आदमी हर रोज इसे धमकी देकर चले जाते हैं। इसलिए हमने इससे कहा कि अपनी गाय बेचकर कर्जा चुकता कर दो, पर यह है कि अपनी गाय बेचने को तैयार ही नहीं। माँ के जाने के बाद मेरी गाय ही मेरा सहारा है। मैं खुद बिक जाऊंगी पर अपनी गाय को नहीं बेचूंगी। अब चिंता मत करो, आपकी गाय नहीं बिकेगी। विक्रम तुरंत ममता और बाकी गांव वालों के साथ सरपंच के पास गया और सारा कर्जा चुकता कर दिया। अरे बाबूजी, इसका कर्जा तो आपने चुका दिया, लेकिन जिंदगी बिताने के लिए भी तो पैसे चाहिए। कभी ना कभी तो इसे अपनी गाय बेचनी ही पड़ेगी। उसकी फिक्र आप मत कीजिए सरपंच जी। चलो ममता, हम दोनों अभी शादी करेंगे। विक्रम ने मंदिर में जाकर उसी वक्त ममता से शादी कर ली। फिर उसे और उसकी गाय को लेकर सीधा अपने घर आ गया। ममता के ससुराल में उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी और ननद थे। अचानक इस तरह उन लोगों को देखकर सारे लोग दंग रह गए। विक्रम, ये क्या? ये किस गवार से शादी कर ली तूने और ये जानवर किसका है? माँ जी, ये कोई जानवर नहीं बल्कि मेरी गाय माता है। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, मैं आपको सब कुछ शुरू से बताता हूँ। विक्रम ने पूरी कहानी अपने परिवार को बता दी। बेटा, ये तो तूने बहुत पुण्य का काम किया। किसी अनाथ को सहारा दे दिया तूने। क्या खाक पुण्य का काम किया इसने? अरे शादी हमें अपने लेवल के हिसाब से करनी चाहिए। इस गवार का कोई लेवल है हमारे सामने? सासू माँ बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो इसे अपनी देवरानी कभी स्वीकार नहीं कर सकती। मैं भी इन्हें अपनी भाभी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते। अब चलो, छोटी बहू का गृह प्रवेश करवाओ। अपनी इस गाय को घर के पीछे बांध दे जाकर, वरना हर तरफ गंदगी फैलाएगी। खैर, किसी तरह उन लोगों ने ममता का गृह प्रवेश करवाया। उसके बाद ममता ने अपनी गाय ले जाकर घर के पीछे बांध दी। गाय माता, ये नई जगह है, धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। ममता, तुम मेरी फिक्र मत करो, ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करो कि विक्रम ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। इतने में वहाँ पर उसकी ननद और जेठानी आ गई। चलो अंदर चलो, यहाँ अपनी गाय से मत बतियाओ। तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, जल्दी खाना बनाओ हम सबके लिए। ठीक है भाभी। ममता ने सबके लिए खाना बनाया। सब खा पी कर अपने अपने कमरे में चले गए। इधर सास, जेठानी और ननद आपस में उसके खिलाफ योजनाएं बनाने लगे। विक्रम के सामने अगर इसे कुछ कह देंगे तो उसे बुरा लग जाएगा। एक बार इस घर का वारिस आ जाए, फिर हम लोग उसे ले लेंगे और इस औरत को यहाँ से भगा देंगे। क्या बात है माँ, ये आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया। खैर, अगले दिन दोनों भाई काम पर चले गए। उसकी सास, ननद और जेठानी ने ममता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। पहले सबके कपड़े धुलवाए, फिर पूरे घर की साफ सफाई करवाई। उसके बाद, ये ले पैसे, बाजार से सब्जी लेकर आ, सारी सब्जियां खत्म हो गई हैं। सासू माँ, सुबह से काम कर कर के थक गई हूँ, थोड़ी देर में ले आऊंगी। इतने में ममता की सास ने उसके बाल पकड़ लिए। छोड़िए सासू माँ, आज के बाद मेरी भाभी की और माँ की बात टाली तो अभी तो सिर्फ माँ ने तुम्हारे बाल पकड़े हैं, आगे डंडों से मारेंगे तुमको। चलो जल्दी से सब्जी लेकर आओ। ममता ने पैसे लिए और रोती हुई बेचारी सबसे पहले तबेले में आ गई। मैंने सब कुछ देख लिया है, तुम यहीं आराम करो, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। पक्का तुम सब्जी ले आओगी? तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद तुम्हारा सारा काम मैं ही तो करती थी, भूल गई क्या? इधर लाओ पैसे। पैसे लेकर उसकी गाय मटकती हुई सब्जी मार्केट चली गई। आसपास के लोग उसे देख रहे थे। अरे भाई साहब, 5 किलो आलू, 2 किलो टमाटर और 2 किलो प्याज दे दो। अरे क्या बात है गाय माता, तुम तो इंसानों की तरह बात कर लेती हो। अगर इंसान जानवरों वाली हरकतें कर सकता है तो क्या जानवर इंसानों की तरह बोल भी नहीं सकता? गाय माता, तुमने तो बड़ी गहरी बात कर दी। अभी देता हूँ सब्जी। सब्जी वाले ने सारी सब्जी पैक करके गाय की सींग में टांग दी।
उसके बाद गाय ने उसे पैसे दिए और वहाँ से मटक मटक कर जाने लगी। गांव की कुछ औरतें बड़े ध्यान से उसे देख रही थीं। अरे अरे वो देखो, गाय कैसे सब्जी लेकर जा रही है मटक मटक के। ये गाय तो बिल्कुल इंसान वाले काम कर रही है, लगता है कोई साधारण गाय नहीं है। खैर, गाय सब्जी लेकर आई और ममता को दे दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता, मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद ममता ने सब्जी ले जाकर अपनी सास को दे दी, फिर अपने कमरे में चली गई। सास, जेठानी, ननद तीनों हैरान हो गई। सुबह से हम इस चुड़ैल से सारा काम करवा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक पूरे घर की साफ सफाई करवाई, कपड़े धुलवाए, फिर भी ये इतनी जल्दी बाजार से सब्जी ले आई। अभी तो बोल रही थी बहुत थक गई है। अरे माँ, इन गवार औरतों में बहुत दम होता है, चलो अब जल्दी से खाना बनाने को बोलते हैं। उन लोगों ने तुरंत ममता से खाना भी बनवाया। रात में दोनों भाई काम से लौट आए और खा पी कर सो गए। रात में उसकी गाय जोर जोर से रंभाने लगी, तभी उसकी सास की नींद खुल गई। जब से ये गाय आई है हमारा जीना दुश्वार हो गया है, कल इसका कुछ करना पड़ेगा। अरे सो जाओ चुपचाप, मच्छर काट रहे होंगे इसलिए रंभा रही होगी। अगले दिन सास, ननद और जेठानी तबेले में गई तो देखा वहाँ पर गाय ने ढेर सारा गोबर कर रखा था। ममता, जल्दी से आ यहाँ पर। आवाज सुनकर ममता दौड़ी चली आई। क्या हुआ सासू माँ? जब से तुम्हारी गाय यहाँ आ गई है हमारा जीना दुश्वार हो चुका है। जब मन होता है तब चिल्लाने लगती है, और देखो कितना गोबर कर रखा है इसने, चारों तरफ गंदगी फैला रखी है। इसको यहाँ से भगा दो, जानवर जंगल में अच्छे लगते हैं, घरों में नहीं। सासू माँ, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, इन्हें मैं खुद से अलग नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर वही गांव की औरतें आ गईं जिन्होंने उस दिन गाय को सब्जी लाते हुए देखा था। अरे कौशल्या, ये तुम्हारी बहुरिया की गाय है, ये तो हमें पता ही नहीं था। कल हमने देखा ये गाय सब्जी वाले से सब्जी खरीद कर ला रही थी। इंसानों वाले सारे काम कर लेती है ये, इससे क्यों भगा रही हो फालतू में? ओह सासू माँ, तो अब समझ आया कल इतनी जल्दी सब्जी कैसे आ गई थी। अपना काम अपनी गाय से करवा लेती है ये गंवार औरत। तो क्या हुआ जेठानी जी, सब्जी तो वक्त पर आ गई थी ना। मेरी गाय बहुत सारे कामों में मदद किया करती थी। इतनी अच्छी गाय को तुम लोग भगाना मत, वरना अच्छा नहीं होगा। इतना बोलकर वो औरतें चली गई। गांव वालों के दबाव की वजह से अब उसकी सास गाय को भगा भी नहीं सकती थी। तो ऐसे ही वक्त बीत रहा था और कुछ दिनों बाद ममता गर्भवती हो गई। रात में पूरा परिवार खाने की टेबल पर। मुबारक हो विक्रम बेटा, बहुत जल्द इस घर का नया चिराग आने वाला है। हाँ पिताजी, ये तो बड़ी खुशी वाली बात है हम सब के लिए। लेकिन जैसा उन लोगों ने सोच रखा था हुआ उसका उल्टा। ममता ने बहुत ही प्यारी बच्ची को जन्म दिया। इस बात पर उसकी सास, जेठानी और ननद तीनों बहुत नाराज हुए। उस रात, कल विक्रम और विजय काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं, उसके बाद बताती हूँ उस चुड़ैल को। अगले दिन विक्रम और उसका बड़ा भाई काम के सिलसिले में बाहर चले गए। उसके बाद ममता की सास, ननद और जेठानी उसके कमरे में आई। हमने सोचा था तू एक लड़के को जन्म देगी जो हमारे घर का चिराग बनेगा, पर तूने तो अपनी जैसी लड़की पैदा कर दी। अपनी बेटी को उठा और भाग जा इस घर से, यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। भाभी, अब यहाँ पर आपको बचाने वाला कोई नहीं है। अगर आप इस घर से नहीं भागी तो हम आपकी गाय को गायब कर देंगे, फिर आप उसे कभी ढूंढ नहीं पाओगी। नहीं नहीं, मेरी गाय माता को कुछ मत करना, कुछ मत करना। तो तुरंत भाग जा यहाँ से। ममता ने अपनी बच्ची को गोद में उठाया और गाय को लेकर गांव के बाहर निकल गई। शाम का वक्त था, आसमान में बिजली कड़कने लगी। हे भगवान, मेरी गाय माता बेचारी भूखी है। मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से भगा दिया, अब मैं तुमको खाना कैसे खिलाऊं माता। इतने में वहां से प्याज बेचने वाला निकला। भैया, थोड़े से प्याज दे दो, मेरी गाय माता भूखी है। बहन जी, गाय को चारा खिलाओ, प्याज नहीं खिलाते। इतने में ममता ने उसके ठेले से एक प्याज उठाया और गाय को खिलाने लगी। अजीब औरत है। खैर, वो आदमी वहाँ से चला गया। इधर गाय ने जैसे ही प्याज खाया वैसे ही उसके शरीर पर प्याज उगाए। ममता ये देखकर दंग रह गई। ये क्या हुआ गाय माता? एक बार फिर से आसमान में जोरदार बिजली कड़की और घनघोर बारिश के साथ ममता की माँ की आत्मा प्रकट हुई। माँ, आप? हाँ बेटी, मैं। जिन लोगों ने मेरी बच्ची को तकलीफ दी है वो सब बर्बाद हो गए। खैर, गाय माता को मैंने ऐसी शक्तियां दी हैं जिससे जो भी तुम इन्हें खिलाओगी वो तुरंत इनके शरीर पर उगने लगेगा। जंगल के अंदर जाओ, रहने का भी इंतजाम कर दिया है। इतना बोलकर उसकी आत्मा गायब हो गई।
ममता अपनी बच्ची और गाय को लेकर जंगल के अंदर गई तो वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत झोपड़ी और तबेला दोनों बने हुए थे। ममता, तुम्हारी माँ ने तो हमारी पूरी मदद कर दी। अब कल तुम मुझे अलग अलग फल सब्जियाँ खिलाना, फिर मेरे शरीर पर सारे फल सब्जियाँ उगने लगेंगी। अगले दिन ममता ने वैसा ही किया। जंगल से अलग अलग फल और सब्जियाँ गाय को खिलाई और देखते ही देखते गाय के शरीर पर उगाई तो ममता की जिंदगी बहुत अच्छी कटने लगी। उधर कुछ दिनों बाद विक्रम अपने भाई के साथ वापस फटी हालत में आया तो देखा उनका पूरा परिवार निढाल होकर पड़ा था। माँ, पिताजी, बहन, ये सब क्या हो गया? बेटा, पूरे गांव में अकाल पड़ गया है। पूरा गांव भूख से मर रहा है। 50 लोगों ने तो अपनी जान गंवा दी, पर तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? माँ, जिस कंपनी में हम काम करते थे वो कंपनी तो बंद हुई। उन लोगों ने हम पर चोरी का इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया। बड़ी मुश्किल से बचकर आए हैं। तभी वहाँ बाकी गांव वाले भी बीमार हालत में पहुँच गए। ये सब तुम्हारी माँ के पाप का परिणाम है। बेचारी की नवजात बच्ची और उस गाय समेत घर से भगा दिया। पता नहीं कहाँ दर दर भटक रही होगी। उस गाय का श्राप लगा है हमें। क्या आप लोगों ने ममता को घर से भगा दिया? इतने में वहाँ पर ममता अपनी बच्ची और गाय को लेकर आ गई। गाय पर हरी हरी सब्जियां उगी हुई थी। ममता, ये सब क्या है? कहाँ थी तुम? गांव वालों, अब कोई भूखा नहीं मरेगा। ममता ने सारी बात गांव वालों और अपने ससुराल वालों को बता दी। उस दिन के बाद जब भी गांव वाले गाय को जो भी थोड़ा सा खिला देते थे वही उगाता था। गाय की वजह से उस गांव की भूखमरी तो खत्म हुई ही, ममता ने सब्जियों का बहुत बड़ा व्यापार भी कर लिया। फिर एक रोज पूरे गांव के सामने, बहू, हम तीनों को माफ कर देना। पहले तो हमने लड़का लड़की में भेदभाव किया, फिर माँ जैसी गाय को सम्मान नहीं दिया। आज उसी गाय ने हम सबको बचा लिया। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे। क्या आप बड़े होकर भी स्टोरी देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट में जरूर लिखें। हमारे पिछले वीडियो से लकी ड्रॉ में चुने हुए नाम हैं सनम खातून, नित्या, माधुरी, गीता, हीरा, जानवी, जूही कुमारी, रूमी पवन, सोनम, ऑफिशियल सोनम। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी? अपना नाम कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए हैं और कमेंट में अपने नाम लिखे हैं, हमारे अगले वीडियो में उन्हीं के नाम चुने जाएंगे। तो दोस्तों, जल्दी से कमेंट में अपना नाम लिखिए।